हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं ऑपरेटर्स। आई होप आप सब लोगों ने पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी। उसमें मैंने वेरिएबल्स को कवर किया है, डेटा टाइप्स को कवर किया है और बेसिक स्ट्रक्चर को कवर किया है। उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ऑब्वियसली दूंगा। तो मैं हूँ इसीलिए आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टाइप ऑपरेटर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं। हमारे पास तीन हम फिर अभी जो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आप सबको पता होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई बेसिक मैथ के फंक्शंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे अपने उसमें ट्यूटोरियल में। तो स्टार्ट करते हैं, चलें। तो हम जो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हमारे पास जो है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो मैं लास्ट में आपको क्यों बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल हमारा फोकस इन चार पे होगा, फिर मैं वो लास्ट में बताऊंगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अगर कोई भी सवाल है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐड क्या करता है, ऑब्वियसली सबको पता है, दो नंबर्स को ऐड करना। माइनस क्या करता है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। डिवाइड क्या करता है, दो नंबर्स को डिवाइड करना। मल्टीप्लाई क्या करता है, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ फाइल में आता हूँ, न्यू सोर्स फाइल में आता हूँ और मैं ये फाइल बना लेता हूँ। मैं बार बार स्ट्रक्चर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे भी याद रहे, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करें। अगर स्ट्रक्चर जितना हो सके कि खुद लिखें। खुद लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर खुद नहीं लिखोगे तो कॉपी पेस्ट तो सब करते हैं भाई, सानू की। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट इज इक्वल टू 5। और फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 6। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऐड हों आपस में। मैं चाहता हूँ दोनों एडिशन चाहता हूँ। तो एडिशन के लिए जो ऑपरेटर मैंने बताया था वो था प्लस। अब हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये आ जा तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी और कॉमा ए प्लस बी कर दें, ये भी सही तरीका है। या तो अब इसको डायरेक्ट उस लाइन में, मैं इसको टेस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ और ऑपरेट। तो 11 रिज़ल्ट आपको दिख रहा है। मुझे ये स्क्रीन बहुत बुरी लगती है तो मैं इसको पहले यहाँ से हटा दूँ। अच्छा, तो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है और मैं इसको कुछ इस तरह से, सॉरी, इस तरह से और इस तरह से, ओके, डाउन। और एक और चीज़ जो से, तो रिज़ल्ट अब आपको दिख रहा है 11। तो ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, या उसके लिए भी एक अलग वेरिएबल बना लो। कैसे, लेट सपोज कि मैं इसका रिजल्ट किसी एक वेरिएबल में स्टोर, देखो वेरिएबल हमारे पास डेटा स्टोर करवाने का काम ही करते हैं ना। तो इसका रिजल्ट मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, लेट सपोज कि इंट, और मैं उसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू। अब ज़रा चेक करना, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लस नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को आपस में प्लस कराऊँगा, ए प्लस बी और टर्मिनेटर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा और रिज़ल्ट, और मैं इसको एग्जीक्यूट एंड रन करता हूँ। तो वही चीज़ आपके सामने है, वही चीज़ आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, 11 पहले भी 11 आ रहा था और अभी 11 था, पर डिफरेंस क्या हुआ, पहले मैंने उसी लाइन में करवाया था, लाइक इस तरह से, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और कोमा ए प्लस बी। रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आएगा, चेक कर लेते हैं। तो देखो 11 11 11 1 1 1 कैसे।
तो रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आएगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर कि आप वेरिएबल्स बना के करें, ज़्यादा अच्छा जो तरीका होता है वो वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करके, क्योंकि अब ये रिज़ल्ट मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कहीं पे इस रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं इस रिज़ल्ट को कॉल कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ही क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ इस वेरिएबल में स्टोर करवाई थी। और एक बात याद रखना कि मतलब कि मैं इसको व्हाटएवर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 8 कर दूँ और मैं इसको 9 कर दूँ, तो मुझे यहाँ से बार बार वैल्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेरिएबल में खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो 9 और 17। तो ये थी ये थी मतलब कि ऐड करना, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं आगे, सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, जो हमने साइन यूज़ किया था माइनस। तो माइनस का मतलब है दो वेरिएबल्स को आपस में, दो वेरिएबल्स मतलब कि 8 में से 5 को निकालना, 6 को निकालना, 7 को निकालना, ऐसे। तो अब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स। देखो ये बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही आगे जाके बहुत काम आते हैं। तो मतलब कि हमें यहाँ बेसिक्स से ही बिठाना है इसको, कि मतलब कि यूज़ कैसे करना है हमने इसे, हम इसको कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की मतलब कि इस वीडियो के बाद की जो एक्टिविटी है वो है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट के नीचे बताऊँगा। तो आई होप आप लोग समझ जाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स तो हैं ही हैं, ए माइनस मतलब कि ए प्लस बी। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ तो इंट सब के नाम से बना देता हूँ, एक सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट फॉर्म ए माइनस बी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ही लिखें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे रिजल्ट लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि दो तरीके, वही दो तरीके कि या तो मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट एफ इज़िकल टू परसेंटेज डी ए माइनस बी कर दूँ, और या तो मैं ऊपर एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दूँ। तो यहाँ पे भी दो तरीके और वहाँ पे भी। देखो -1 ऑब्वियसली 8 में से 9 हो जाएगा तो -1 ही आएगा। तो मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये देखें 1 सही। तो अब चलते हैं आगे, और अब आगे हमारे पास जो है वो है कि वेरिएबल में जो डिक्लेयर किया हुआ है वो भी बहुत आसान है, सिंपल। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज डी और कॉमा ए, सॉरी कॉमा सब के नाम से जो वेरिएबल था उसको कॉल कर लो, और दैट्स इट 1। तो दोनों तरीके से मैं, अच्छा एक बात याद रखना, प्रिंट एफ क्या है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो stdio.h से कॉल हो रहा है, सही है। अगर मैं stdio.h हटा देता हूँ यहाँ से, देन मैं एग्जीक्यूट और रन करता हूँ, तो वो एरर दे रहा है कि द प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। मतलब कि मैंने इसे ऊपर से लाइब्रेरी हटाई थी, तो इसीलिए वो फंक्शन जहाँ से कॉल नहीं कर पा रहा। वो बोल रहा है कि ये है क्या भाई, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि भैया मुंह में डालो चम्मच भर के, हमको नहीं पता खाते कैसे हैं, मुंह में डालो भर के चम्मच, सही है। तो इनको नहीं पता कि खाते कैसे, तो मुंह में आपको चम्मच भर के डालना पड़ेगा, देन ये लोग खाएंगे, ये खाएगी सी लैंग्वेज, सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो मल्टीप्लाई भी ऑब्वियसली सेम ही चीज़ है। तो इसका मैं नाम लिखता हूँ मल्टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। और बाकी तो आपको पता है कि क्या करना है। हम इसको दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक वो वाला है, एक ये वाला है। तो आप इसको, मैं आपको डायरेक्ट वेरिएबल से करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करिएगा, ख़ुद भी कर लीजिएगा, हाथ हिलाइएगा, मज़ा आएगा। तो 72 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72। तो आगे चलते हैं, और हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हो गए, 4 ऑपरेटर्स हो गए। अब जो अगला ऑपरेटर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं, ये परसेंटेज का साइन है। अच्छा, ये परसेंटेज का साइन है, सबको पता है ये परसेंटेज का साइन है, पर हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस इस तरह से कुछ एक काम करता है। मैं एक डिवाइड का वो सेक्शन मारता हूँ, 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 ये आया और 4 से 4 कटा। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, इसका रिमाइंडर इस वक्त क्या है, 0। तो ये काम करता है मॉड्यूलस उसका रिमाइंडर निकाल के देता है। मॉड्यूलस उसका क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर निकाल के देता है। तो ट्राई करते हैं, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ काफ़ी
दफ़ा मॉड्यूलस में तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। सही है, तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सही है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड में नाम लगता है तो इसका इज इक्वल टू, मैं इसके लिए वैल्यूज़ अपनी खुद डिफाइन कर रहा हूँ, 2 मॉड्यूलस 4 और 1, और यहाँ आता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं नीचे आता हूँ और मैं नीचे करता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन और डी और कॉमा और मॉड। टू कैसे, मैंने क्या किया, मैंने 4 को बाय रखा, 2 को अंदर रखा, 4 1 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 2 को रखता हूँ और मैं यहाँ 4 को रखता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने 4 को अंदर रखा और 2 को बाहर रखा है, तो मेरे पास 0, जैसा मैंने करके दिखाया था। तो मतलब कि इसका मतलब है आपने बाहर रखा है, मतलब कि इस तरह से डिवाइड के बाहर डिफाइन किया है, और अगर इधर जो नंबर डिफाइन किया है उसका मतलब आपने डिवाइड के अंदर डिफाइन किया। दैट्स इट। तो ये मॉड्यूलस का काम है, जो आपको रिमाइंडर जो आता है ना वो आपको देता है। इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, इतनी बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स बन जाते हैं मॉड्यूलस पे कि ये है यार है, पर हमें बेसिक्स वालों को तो कंफ्यूज कर देते ना कि ये है वो देख के ही वो डर जाता है कि ये क्या बना आ गई मेरे सामने। तो सिंपल मॉड्यूलस ये कि आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस है। तो आज का जो टास्क है, इस वीडियो का जो टास्क है वो ये है कि आपको डिस्काउंट निकालना है। 2 अमाउंट्स होंगे आपके पास, जैसे कि हाँ एक अमाउंट है 4000, इसमें से आपने मुझे डिस्काउंट निकाल के देना है। तो डिस्काउंट आप देंगे 5% वॉट एवर, जितना डिस्काउंट होगा उसमें से आपने मुझे डिस्काउंट निकाल के देना है। तो आई होप ये एक्टिविटी आप कर लेंगे। अगर नहीं हो रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। और उसके अलावा कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो अगर आप आ ही गए गलती से इस चैनल पर और मुझे देख ही रहे हैं तो फिर भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।